प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने आज फिर एक बार ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में लेकर आओ। तो आइए आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण का किताब इसका 31 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार से लिखा गया कि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, ना तो वो तुझे धोखा देगा और ना तो वो तुझे त्यागेगा। हमारे संग चलने वाला हमारा परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा, ना तो वो हमें कभी छोड़ेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे संग संग रहता है, वो हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जब हम उत्पत्ति का किताब इसका 15 अध्याय में जब हम पढ़ते, वह खुदा ने अब्राम के साथ बातें की कि अब्राम परमेश्वर के संग रहता था। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, हे अब्राम मत डर, मैं तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर इसहाक के साथ बातें करता है। जब उस देश में अकाल पड़ा था, खुदा ने इसहाक से कहा, हे इसहाक मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। जब हम उत्पत्ति का किताब इसका 28 अध्याय में याकूब के बारे में पढ़ते, याकूब अपने भविष्य के बारे में चिंतित था। वो जब अकेला अपने मामा के घर जा रहा था, उस समय में स्वप्न में परमेश्वर ने उसके साथ बातें की और कहा, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, आज वही खुदावंत हमारे संगे। जब हम लोग यहोशू का किताब इसके पहले अध्याय को पढ़ते, खुदा ने यहोशू से कहा, जिस प्रकार मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। आज खुदा हमारे साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। अकाल के दिनों में वो हमारे साथ रहता है, वो अकाल के दिनों में हमें खिलाता है। बाइबल कहती है खुदा ने इसहाक को 100 गुना आशीषित किया। जब याकूब डरा हुआ था, जब याकूब निराशा में था, वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित था, तब खुदावंत उसे कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम न्यायों का किताब इसके 6 अध्याय को पढ़ते, वहां पर हमारे समान एक मनुष्य था जिसका नाम गिदोन था। गिदोन बहुत डरा हुआ था। एक दूत उसे आकर कहता है, परमेश्वर तेरे संग है। आपको मालूम है उस समय में गिदोन ने दूत से क्या कहा? गिदोन दूत से कहता है, यदि परमेश्वर हमारे संग होता, यदि परमेश्वर मेरे संग होता तो इतनी सारी विपत्तियां हमारे ऊपर ना पड़ती। मेरे प्रियो, आगे परमेश्वर उससे कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। काफी बार हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न हम करते हैं। हमने भी परमेश्वर से कहा होगा, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये विपत्तियां क्यों, ये बीमारी क्यों, ये तकलीफ क्यों, ये निराशा क्यों। लेकिन मैं आपको प्रभु के वचन से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आज उदास ना हो, बल्कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राम के साथ बातें की, जिस प्रकार अकाल के दिनों में परमेश्वर ने इसहाक के साथ बातें की, जैसे याकूब को कहा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, वैसे ही परमेश्वर आज हमारे साथ बात करता है, वो वायदा करता है। मेरे प्रियो, जब मत्ती का किताब इसका 28 अध्याय का आखिरी वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें खुदा ने ये वायदा किया और कहा कि दुनिया के अंत तक हर एक दिन सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। वो परमेश्वर जीवित है मेरे प्रियो, वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, बल्कि वचन कहता है, संकट के समय में मैं तेरे संग रहूंगा, तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज खुदावंत हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम गिदोन के समान ये ना कहे, परमेश्वर हमें भूल गया। जब हम लोग यशायाह का किताब इसका 49 अध्याय 15 वचन को जब हम पढ़ते, उसमें लिखा गया है, क्या कोई मां अपने बच्चों को भूल सकती है? हाँ, वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ये परमेश्वर का एक अच्छा वायदा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें
कभी भी नहीं भूलूंगा। इसलिए आज खुदा का दास होने के नाते मैं आपको प्रभु के वचन से प्रोत्साहित करता हूं, उदास ना होए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। खुदा का वचन कहता है दुनिया के अंत तक हर एक दिन मैं तेरे संग रहूंगा। आज से, अभी से परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हमारी आंसुओं को पोंछ डालिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा और वो हमारे साथ साथ चलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, खुदावन तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। खुदावन जो तेरे वचन को सुन रहे, खुदावन तूने आशीषित कर। खुदावन उनके परिवारों को बड़ी बरकत दे। खुदावन हो सकता है खुदावन काफी बार बहुत सारे तेरे बेटे बेटियों ने अपने मन में, अपने जीवन में, अपने उदासीपन में ये बात कही होगी कि परमेश्वर हमें भूल गया। लेकिन खुदावन तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, ना तो मैं तुम्हें भूलूंगा और ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा खुदावन, बल्कि आप हमारे संग रहते हो। खुदावन तेरे बच्चों को आशीषित कर। आज जो लोग उदास है, निराशा में खुदावन परमेश्वर, जो लोग आंसुओं को भारे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दास होने के नाते तूने आशीषित कर परमेश्वर। खुदावन प्रभु जैसे तू अब्राहम के संग था, इसहाक के संग था, याकूब के संग था, और खुदावन जैसे तूने यहोशू के साथ बातें की खुदावन परमेश्वर, उससे कहा मत डर मैं तेरे संग हूं, वैसे खुदावन परमेश्वर हम विश्वास करते खुदावन प्रभु तो हमारे संग और साथ है। हम सबको बड़ी बरकत दे। हमारी प्रार्थनाओं को तूने सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं। ये छोटी सी विनती प्यारे यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूं, आमीन।